ऑलराइटी सो फ्राइडे के दिन पे एक मूव नजर आया ऊपर की तरफ का जो एक्सपेक्टेड भी था। गैप अप ओपन होने के बाद एक इनिशियल रैली, बट ऑल टाइम हाई टच करने के बाद वहां से एक रिजेक्शन नजर आया एंड शार्प रिजेक्शन नजर आया बोथ निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर। बैंक निफ्टी में भी था पर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच नहीं किया था। सो अब कल के दिन का क्या प्लान रहना चाहिए, मंडे के दिन का क्या प्लान रहना चाहिए? क्या बाइंग की तरफ देखना है हमें कि सेलिंग की ओर पे देखना है कि कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर? डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स डिटेल में ये वीडियो के अंदर। ओके, सो यूजुअल में जब ऐसे ऑल टाइम हाई के यहाँ से रिजेक्शन आ जाता है तो क्या उसे प्रॉफिट बुकिंग मानना चाहिए, क्या एक सेल ऑफ मानना चाहिए, फ्रेश सेलिंग के लिए प्लान होना चाहिए? ओके, सो ये की पॉइंट सब लोग के नजर दिमाग में आ जाता है कि क्या ये सेलिंग के लेवल्स बन चुके कि सिर्फ एक रिजेक्शन लिया है बिकॉज ऑफ पीपल स्क्वायरिंग ऑफ द पोजीशंस। ऑलराइट, सो बिफोर वी डिस्कस दैट पहले मैं जो लेवल्स है मार्क कर देता हूं स्क्रीन पे, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो निफ्टी का क्लोजिंग हमें मिला है 21,853 पे। प्रीटी मच एक गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन का प्लान था हमारा, कंटिन्यूएशन हुआ। अब ये सेलिंग का मूव नहीं पकड़ पाएंगे, चल जाएगा, पर ये बाइंग का मूव आपसे मिस आउट नहीं होना चाहिए था। डिस्कस कर चुके थे हम साफ साफ कि यहाँ से बाइंग का प्रेशर आ सकता है, कभी एक गैप अप ओपन हुआ तो कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है। सेल ऑफ मिस करे कोई बात नहीं है, ठीक है। अब क्या प्लान हो जाए जी? देखिए ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आया है, फर्स्ट रिजेक्शन आया है, तो अगेन हम यहाँ पे सेलिंग की ओर पे ही प्लान करेंगे। ऊपर की तरफ से जब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक 22,000 के ऊपर एक डेली का क्लोजिंग नहीं हो। सो प्लान क्या रहना चाहिए? फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपन मिला, 21,810 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो या तो प्राइस एक्शन या तो गैप डाउन ओपन मिल गया। हम यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे 21,655 का फर्स्ट टारगेट, 21,500 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। कभी एक गैप डाउन ओपन हुआ तो अगेन यहाँ पे एक 3 मिनट के ब्रेकडाउन के लिए इंतजार करेंगे हम। 3 मिनट का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यूएशन का प्लान करेंगे। इनिशियल वॉलिटिलिटी जाने के बाद प्लान सेम रहेगा 21,655 एंड 21,500 के टारगेट के लिए। कभी एक गैप अप ओपन हुआ 21,950 22,000 के एरिया में, यहाँ पे मैं इग्नोर करूंगा, वेट करूंगा एक डेली कैंडल क्लोज होने के लिए 22,000 के आसपास में, तभी मैं कुछ बाइंग के लिए प्लान करूंगा, जब तक नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी को देख लेते एक बार। बैंक निफ्टी का हमें क्लोजिंग मिला है 45,970 पे। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाईज नहीं टच किया था तो ऊपर की तरफ से रिजेक्शन लिया, ब्रेकआउट लेवल था, यहां से ऊपर की तरफ गया एंड वहां से नीचे की तरफ आ गया ऑलरेडी, मतलब ब्रेकआउट लेवल जो था उसके नीचे आ चुका है। तो यहां से साफ साफ सेलिंग प्रेशर ही नजर आ रहा है एज ऑफ राइट नाउ। प्लान क्या रहना चाहिए? फ्लैट खुल के प्राइस एक्शन बना दिया 45,875 के नीचे, या एक गैप डाउन ओपन हुआ 45,875 के थोड़ा बहुत नीचे, तो यहां से हम सेलिंग के लिए देखेंगे। प्लान रहेगा टारगेट ट्रेल करने के लिए 45,500 का फर्स्ट टारगेट एंड 45,240 के सेकंड टारगेट के लिए। अब कभी एक गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन हुआ, देखिए गैप डाउन हुआ 3 मिनट के ब्रेकडाउन के बाद हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इनिशियल वॉलिटिलिटी जाने के बाद टारगेट सेम रहेगा 45,500 एंड 45,240। कभी एक गैप अप ओपन हुआ तो वॉलिटिलिटी रह सकती है, बाय सेलर्स के बीच में कंफ्यूजन रह सकता है, मैं इग्नोर करना पसंद करूंगा, ट्रेड नहीं करने की जरूरत है वो केस में। कल मिड कैप का एक्सपायरी है, मिड कैप को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 10,728 पे क्लोजिंग दिया, ये ज्यादा नेगेटिव है नहीं फिलहाल, बट कल के दिन पे एक फ्लैटिश ओपन मिला 10,710 के नीचे निकलना शुरू हो जाता है, या एक गैप डाउन ओपन मिला 10,710 के नीचे एंड एक 3 मिनट का ब्रेकडाउन दिखा दिया, तो दोनों ही केसेस में मैं सेलिंग के लिए देखूंगा। टारगेट जो रहेगा नीचे की तरफ 10,630 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, तो ये जोन का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा। यहाँ पे वेट करके कंटिन्यूएशन दिया तो 10,575 तक जा सकता है। ऑलराइट, अब कभी एक गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ, देखिए गैप डाउन ओपन हुआ 10,710 के नीचे, वेट करना इनिशियल वॉलिटिलिटी का, वॉलिटिलिटी खत्म होने के बाद यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे। सेम टारगेट्स 10,630 एंड 10,575। कभी एक गैप अप ओपन हुआ, वेट करना यहाँ पे प्राइस एक्शन बनने के लिए 10,760 से लेके 10,790 के बीच में, ये जोन के बीच में कहीं पे प्राइस एक्शन बना पॉजिटिव एंड ब्रेकआउट करना शुरू कर देता है तो ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पे 101 पॉइंट का टारगेट रहेगा 10,900 के आसपास का। कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू ट्रेड सेफ, आई विल सी यू टुमारो।